कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे त्रिकोणमिति की कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की बच्चों चर्चा हो रही थी। और मैथमेटिक्स में गेम किसका है? किसका गेम है? दो बातों का, एक तो सूत्रों का, फार्मूलों का, और दूसरा है आपकी प्रैक्टिस का। क्या आप प्रैक्टिस कर पाते हो? क्या आप घर में पढ़ पाते हो? क्या घर में 3-3 4-4 घंटे बैठ के पढ़ते हो, स्टडी करते हो, रिविजन करते हो? अगर करते हो तो आइए, आप सभी का स्वागत है। भविष्य आपका बहुत उज्जवल है। कौन कहता है? हम नहीं कहते, ग्रंथ कहते हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष कहते हैं, जिन लोगों ने सक्सेस पाई वो कहते हैं। फिर आइए चलते हैं, बात किसी करते हैं फार्मूलों की, सूत्रों की। देखो बच्चों, सामने लिखा है आपके, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के जो भी प्रश्न करा रहे हैं उन प्रश्नों में इन फार्मूलों का ही प्रयोग हो रहा है। इनका ही गेम है। क्रिकेट खेलने जाओगे, खेलो जाओ, कैसे खेलोगे? बैट बॉल चाहिए। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में अगर चलना है आपको तो फिर क्या चाहिए आपको? ये फार्मूले चाहिए। फार्मूले नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो भैया? क्रिकेट खेलने जा रहे हो बिना बैट बॉल के, क्या करने जा रहे हो भैया? आप समझ लीजिए। तो ऐसे ही है आपका, ये फार्मूले कहां से बने थे? लाल बटे कक्का से बने थे, या पंडित बद्री प्रसाद हररबोले से बने थे। ये समकोण त्रिभुज था, ये न्यून कोण था। इस न्यून कोण के सापेक्ष इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात माने बटे करने से क्रमशः 6 सूत्र बन गए थे। उनको 6 त्रिकोणमिति फलन या 6 त्रिकोणमिति अनुपात कहा गया था। इसके पश्चात पाइथागोरस ने कही थी, पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक संबंध स्थापित किया था। आपके सामने लिखा है। इस सूत्र में अगर दोनों तरफ कर्ण वर्ग से भाग कर दो तो ये भाई साहब सूत्र आ जाते हैं। अगर आधार वर्ग से भाग कर दो तो ये सूत्र आ जाता है। लंब वर्ग से भाग कर दो तो ये वाला सूत्र आ जाता है, सिंपल। साइन और कास का भाग कर दो तो ये 10 का माने लंब बटे आधार आ जाता है। ये इसी प्रकार से काट का, ये आप देख चुके थे कि जो साइन है वो कासेक का अपोजिट है, जो सेक है वो कास का अपोजिट है, जो 10 है वो काट का अपोजिट है। आपने देखा था। तो 3 ये 6 सूत्र आपको बार बार प्रयोग हो रहे हैं। तो आप चाहते हो गणित में मजा आया आपको, तो फिर ये सूत्र जरा देख लीजिए, आपको आपके मेमोरी में होने चाहिए थे। पक्षांतरण आप कक्षा 6 से 7 से 7 से सीख करके आए। क्या सीख करके? अगर 10 वर्ग उस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, काट वर्ग उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कास वर्ग उस तरफ जाएगा तो माइनस। सीधी सी बात है। आप दैनिक जीवन में डेली देखते हो, किसी भी पार्टी को देख लो, कोई नेता किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, नाराज हो जाता है और अपना पक्ष बदल लेता है। पक्ष माने उसके देखो विचारे बदल जाते हैं। पहले जिसकी तारीफ करता है उसी की आलोचना करने लग जाता है। किसी विद्यालय में देख लो, कोई शिक्षक जिस विद्यालय में पढ़ा रहा होगा, बड़े अच्छे पढ़ा रहा है, बड़ी तारीफ करता है, और जैसे विद्यालय बंद करके दूसरे विद्यालय में जाएगा उस विद्यालय का आलोचना शुरू कर देता है। पता नहीं कैसे। अरे इतने दिन तक अच्छा था, आपके लिए खराब हो गया, आपने बंद कर दिया, आपको हटा दिया गया तो आपके लिए आलोचना हो गई। ऐसे गणित चलती है बच्चों, दैनिक जीवन से। गणित और दैनिक जीवन साथ साथ चलते हैं। चलते हैं बच्चों, पृष्ठ पे चलेंगे आगे। चलिए बच्चों, देखो पहला प्रश्न क्या लिखा है आपका। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा दूसरे कोष्ठक में। ये आपका प्रश्न है, सिद्ध करना है बच्चों। तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों में लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। क्या प्रश्न है देख ले रहे हैं। कॉसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर, ये प्रश्न है। अब देखिए, ये प्रश्न लिखा है। अभी जस्ट बच्चों हमने आपको सूत्र सिखाए, सूत्रों की चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा करी थी देखो जरा एक बार, फिर से दोबारा हम याद दिला दें, रिकॉल करा दें, आपके बुद्धि में बात बैठ जाए। कासेक का सरल था 1 अपान साइन थीटा, और 10 का सरल होता है साइन बटा कास। इसी प्रकार से काट का सरल होता है कास बटा साइन। ये और ये सूत्र पढ़े हैं आपने। अगर गणित की बात करते हो तो सबसे पहले गणित में सिखाया जाता है, गणित का सिद्धांत है बच्चों, कठिन से सरल की ओर। अगर आप बात करो बच्चों
तो सबसे पहले गणित में कॉमन देखा जाता है, फैक्टर्स क्या देखा जाता है, कॉमन। अगर हम थोड़ी देर के पहले बात कर दें तो देखिए, थोड़ी देर के लिए रिकॉल कराते हैं आपको। देखिए 1/3 प्लस 4/5 अगर प्रश्न लिखा है तो ये भिन्न का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। दोनों अभाज्य है, अलग अलग हैं, तो अभाज्य में भिन्न दोनों का लघुत्तम, दोनों का गुणनफल आता है। तो 3 × 5 = 15, ये 5 इधर आ जाता आपको पता है, और 3 चौको 12, 12 × 5 = 17/, इस तरह से जोड़ देते हो। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये छोटी कक्षाओं की बात है, ठीक है। दूसरा देख लो। अब देख लीजिए जरा, अगर प्रश्न में आपके पास मान लीजिए ये प्रश्न लिखा है a² + ab, अब बताओ क्या करोगे इसमें? इसमें a कॉमन है। क्या है? a कॉमन है। कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा? a + a आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देख लो, अगर प्रश्न कहीं इस टाइप से है, दोनों पे वर्ग है, बीच में अंतर है, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में कर लेते हो। इसी प्रकार से अगर प्रश्न में आपके पास ये लिखा है a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, इसी का भाई भी है एक, अगर माइनस होता तो यहां माइनस आ जाता है। इसी प्रकार से अगर आपके पास प्रश्न में a³ + b³ है, तो इसका सूत्र पढ़े हो आप छोटी कक्षाओं से, a + b a² + b² - a, इसका सहोदर भाई भी है, उसे माइनस लगता है, अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस और यहां प्लस हो जाता है। इस तरह से बच्चों को सूत्र है, और भी है a + b का होल क्यूब है, इस तरह से a - b का होल क्यूब है, a³ - b³ है, a - b का होल स्क्वायर है, समूह गुणनखंड का है। इस चक्रीय गुणनखंड के सूत्र आते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने जो सिखाया आपको, हमने बात करी आपसे कि गणित का सिद्धांत है कठिन से सरल की ओर, इसलिए सरल करने में सबसे पहले गुणनखंड का प्रयोग होता है, गुणनखंड के सूत्रों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले गुणनखंड देखा जाता है, फैक्टर्स। भिन्न अगर है, किसी प्रश्न भिन्न है, तो सबसे पहले आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, नंबर 1 पॉइंट आप सीखना है आपको। फिर गुणनखंड है तो कॉमन देखना पड़ेगा, फिर वर्गों का अंतर है तो वर्गांतर करना पड़ेगा, अगर होल स्क्वायर में लिखा तो होल स्क्वायर प्रसार तोड़ना पड़ेगा, अगर ये है तो इसको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। इन सबका अगर प्रयोग नहीं हो रहा है और प्रश्न है त्रिकोणमिति का, तो फिर सरल करना पड़ता। क्या करना पड़ता? सरल। त्रिकोणमिति में भी कठिन से सरल की ओर, सबसे सरल साइन और कास है, फिर उसके बाद सरल tan है। तो जब भी कोई हम सरल की बात करेंगे तो साइन कास में जाने की बात करेंगे। साइन कास, सबसे पहले साइन का सूत्र तुम्हें लंब-बटेकरण याद है, कास का आधार-बटेकरण याद है, फिर tan का धीरे धीरे कठिन लगते जाते हैं, तो सबसे सरल साइन कास, इसलिए कास से कवन अपान साइन। देखो सरल में लिखे, ये सरल करने के सूत्र है। चले बच्चों, बात समझ गए होंगे। इन स्टेप्स से हमको गुजरना होता है। अब प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आपके सामने है, क्या करेंगे? एक विद्यार्थी कहता है सर मजा आ गया प्रश्न देख करके, हम कहा मजा तो हमें भी आ रहा है। कह रहा सर होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा a + b का होल स्क्वायर, हमका माइनस है, कहा हाँ माइनस है, a - b का होल स्क्वायर लगा सकते हो, मर्जी आपकी, पर हम अभी माइनस नहीं लगा रहे। हम क्या कर रहे हैं? कठिन से सरल की ओर। हमें कठिन दिख रहा है, कासेक सरल, काट भी कठिन, कासेक भी कठिन, काट भी कठिन। सरल क्या है? कासेक का सरल ये है, काट का सरल ये है। लिखो चल करके, तो कासेक का सरल है 1/sin थीटा, काट का सरल है cos θ/sin थीटा। इस तरह से बराबर, पीछे आ जाए थोड़ा सा, हम क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। कर ले लघुत्तम, ऊपर क्या आ गया? 1 - cos θ, पूरे पर क्या लगा है? होल स्क्वायर। जरा वर्क कर जाइए, ऊपर हो जाएगा 1 - cos θ का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया? sin² थीटा। यहां तक कर गए।
प्रश्न देख करके हमने कहा, क्या सिखाया सर जी ने आपके सर जी ने सिखाया सरल कर दो। इसके पहले सर जी ने क्या कहा था कि लघुत्तम है भिन्न, लघुत्तम तो नहीं, बटे तो था नहीं, बटे था प्रश्न में, तो ये नियम तो सर कठिन, ये नियम तो प्रयोग हुआ नहीं बटे का भिन्न का। फिर कहा उन्होंने कामन, कामन भी नहीं था। फिर कहा वर्गांतर, वर्गांतर भी नहीं था। होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, तो ये नियम लगा सकते हो, तुम्हारे पास रास्ता एक है, वो दूसरा तरीका हो जाएगा। क्यूब नहीं था, ये नहीं था। फिर क्या किया, कठिन से सरल की ओर चले गए, कासेक को 1 बटा साइन लिखा, काट को कास बटा साइन लिखा, और जब लिखा तब ये भिन्न बन गई, बन गई भिन्न, तो लघुत्तम कर गए। होल स्क्वायर था, अंश पे होल स्क्वायर और नीचे होल स्क्वायर। अब देखिए यहां तक चले गए, हमने सोचा उत्तर मिल गया होगा, सिद्ध करना है प्रश्न में। तो उत्तर जो आप देखोगे, उत्तर में मांग रहा 1 माइनस कास बटे 1 प्लस कास। उत्तर में केवल कास है, क्या है, जब उत्तर में केवल कास है, देखो अंश में तो कास आ रहा है, हर में कास नहीं है, तो हर को हटाना पड़ेगा, हर हट जाए, साइन हट जाए, क्या आवे, कास आवे। इसका सूत्र देखो कौन होता है, एक सूत्र पढ़े हो, अभी दिखाया था हमने सूत्र आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान इससे निकालना है, तो जब साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो कास स्क्वायर उस तरफ जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। चले भाई, तो नीचे आ गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ऊपर है 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। जो नीचे लिखा है जरा देखना इसको एक बार, इसको तो आप ऐसे लिखोगे, बटे में जो लिखा है इसको 1 को 1 का वर्ग लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, दोनों पे वर्ग बीच में अंतर, दोनों पे वर्ग बीच में अंतर, एक बार दोनों माइनस में, एक बार दोनों प्लस में, एक बार दोनों माइनस में। कौन दोनों, जो कोष्ठक के अंदर है, जिन पर वर्ग है, किन पर वर्ग है, 1 पर और कास पर, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, लिख दिया। ऊपर होल स्क्वायर 2 बार है, कितना है, उसको आप एक बार 2 बार लिख सकते हो, 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। देखो एक बार 1 माइनस कास, एक बार 1 माइनस कास, कट गया, बचा क्या आपका 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, आ गया नहीं आ गया। तो क्या करा आपने, सिर्फ सरल किया, क्या किया, कठिन से सरल, और फिर भिन्न बनी, लघुत्तम लिया, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर। अब इतना करने के बाद हम तो आंसर लिखने वाले थे, लेकिन प्रश्न कहा नहीं सर उत्तर ये है, ये लाओ। तो हमका क्या उत्तर है, कह रहा कास अंश में, कास हर में। तो हमने देखा अंश में तो कास मिल रहा था, हर में नहीं मिल रहा था, तो हर को हटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर को आपने बदल दिया 1 माइनस कास स्क्वायर, फिर से वर्गांतर लग गया, कट गया, उत्तर आ गया। एक तरीका ये बच्चों आपको पहला तरीका सिखाया गया, क्या सिखाया गया, फर्स्ट मेथड। अब चूंकि हमने खुद ही आपसे कहा, देखो कि होल स्क्वायर लग रहा है तो होल स्क्वायर लगाओ, गुणनखंड का नियम है कि अगर कोष्ठक में होल स्क्वायर हो तो होल स्क्वायर तोड़ो पहले, तब सरल करो प्रश्न को, ये भी एक तरीका है। हमने क्या ट्रिग्नोमेट्री को सरल करके लगा दिया। जरा देखो होल स्क्वायर तोड़ो, चलते हैं दूसरे प्रश्न में, दूसरे तरीके में बात करते हैं। सेकेंड मेथड, LHS लिखेंगे प्रश्न को। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर। हम नीचे फार्मूला लिख दें इसका, जरा एक फार्मूला पढ़े हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला पढ़े हो। इस फार्मूले से जरा अपने प्रश्न को मैच करा दो, छोटी कक्षाओं 6, 7, 8 की तरह। देखो कोष्ठक इस पर वर्ग है, कोष्ठक लगा, इस पर भी कोष्ठक लगा, बीच में माइनस है, एक ही जगह, ए की जगह है कॉसेक थीटा और बी की जगह है, ए की जगह कॉसेक और बी की जगह कॉट। सूत्र में ए की जगह कॉसेक रख जाओ, बी की जगह काट रख जाओ, चले रखे चल करके, तो क्या हो जाएगा, ए वर्ग, ए वर्ग माने कासेक का वर्ग या कासेक वर्ग थीटा, प्लस बी वर्ग, बी माने सीधे कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ए की जगह कासेक, बी की जगह काट, माइनस 2a की जगह कासेक और बी की जगह होल स्क्वायर, टूट गया, खत्म, वर्ग खत्म। अब क्या करें? अब करें ये, विद्यार्थी कहता है कासेक वर्ग को 1 प्लस काट वर्ग लिख दो, एक कहता है काट को कासेक वर्ग -1 लिख दो। लेकिन वो सब लिखने के पहले हमें चलना का, हमेशा मंजिल देखा करो। अगर आपने मंजिल नहीं तय करी है तो आप वहीं के वहीं रहोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे, चाहे आदित्य कुमार हो चाहे हरिवंश हो। तो आपने अगर टारगेट नहीं बनाया, टारगेट प्रश्न दिया है, अंश में क्या लिखा है, उत्तर में क्या लिखा, 1 माइनस कास बटे 1 प्लस कास, इस टाइप से कास में उत्तर है, तो भैया कास से घटाना पड़ेगा आपको, साइन कास में। चलो सरल करते हैं। अभी आपको बताए थे जस्ट पीछे, कासेक का सूत्र क्या था, 1/sin, वर्ग है तो 1 का भी वर्ग हो जाएगा और साइन का वर्ग भी हो जाएगा, 1 का 1 रहता है। काट क्या सरल होता है, काट का कास बटा साइन, वर्ग लगा है तो कास का वर्ग -2, वही कासेक का सरल, काट का सरल बराबर, जरा देख लीजिए, साइन वर्ग, ये भी साइन वर्ग, पूरे से साइन वर्ग लघुत्तम है आपका, तो साइन वर्ग भाग करो, क्या बचा 1, साइन वर्ग भाग किया, क्या बचा कास वर्ग, साइन वर्ग क्या हो जाएगा 2 कास थीटा। देखो क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जानते हो ऊपर क्या लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, जागना बटे में जो साइन स्क्वायर है, उत्तर में देखा था आपने साइन नहीं चाहिए, क्या चाहिए कास, तो इस साइन वर्ग को हटा सकते हो, फिर वही फार्मूला भी जस्ट लिखा था। अब साइन वर्ग हटाओगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कास वर्ग थीटा, तो नीचे साइन वर्ग को लिखो जाके 1 माइनस कास वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, नीचे देखिए वर्गांतर लग गया, 1 को 1 का वर्ग और कास को कास का वर्ग लिख सकते हो, तो नीचे दोनों पे वर्ग, बीच में अंतर, एक बार माइनस में एक बार 1 माइनस कास थीटा, नीचे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, दोनों गुणा कर दो फिर ही आ जाएगा, ये लिखा है। ऊपर होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकते थे, जब लिख दिया तो एक बार कट रहा है, 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस, यही आपका बच्चों RHS, यही आपका उत्तर है। बोलिए, लग गया, होल स्क्वायर से लग गया, होल स्क्वायर तोड़ने से लग गया आपका प्रश्न। बोलिए, तो 2 तरीके बच्चों लग गए, इसको लेकर सेकंड मेथड, सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चले बच्चों, प्रश्न देखिए क्या लिखा था, और देख लीजिए, अगर और विधि से लगाना चाहो तो और देख लीजिए, एक बार प्रश्न लिख लो, है क्या प्रश्न, प्रश्न क्या था आपके पास, क्या प्रश्न जरा बता दीजिए। नीचे प्लस है, ये प्रश्न है बच्चों, आपको सिद्ध करना है। हम लगा रहे हैं थर्ड मेथड, आपकी कौन लगा रहे हैं, थर्ड मेथड। देखिए, अभी जैसे आपको हमसे मुलाकात करनी हो, सर से मुलाकात करनी है, सीधी सी तरीका है, आप हो गए LHS, हमें RHS, क्योंकि आपको हमें मेरे पास आना है, मुझसे मुलाकात करनी है, तो आप LHS, हम RHS, आप घर से निकलिए हमारे घर आ जाइए, LHS कहाँ पहुंचा, RHS के पास, मुलाकात हमसे हो जाएगी, चाहे हम भले ने पूछे आपको। और दूसरा तरीका क्या है, RHS माने हम आपके घर आ जाए, तो RHS आपके पास आ गया, LHS आ गया, मुलाकात हो गई कि नहीं हो गई। तीसरा तरीका और भी है, आप घर से निकलो, हम भी घर से निकले, और आप स्कूल आ जाओ, हम भी स्कूल आ जाए, जैसे रोज मिल रहे हो। 3 तरीके हो गए। सिद्ध करने के किसी प्रश्न के 3 तरीके हमेशा होते हैं, 3 तरीके अनाड़ी आदमी कर लेगा, भैया सीधा है, घर से मुंह सो के जगह मुंह धो चले आओ हमारे पास, एक तरीका। हम आपके पास चले, हमें बढ़िया रबड़ी बड़ी बनवाओ घर में, खीर पूड़ी, तो हम सोच सकते हैं कि आ जाएंगे आपके यहाँ, तो आपके यहाँ हम आ जाएंगे। दूसरा तरीका, तीसरा, स्कूल डेली आते हो, आप आइए, हम भी आ रहे हैं, मुलाकात हो जाएगी आपकी।
पूछ सकते हो प्रश्न वगैरह जो भी पूछना हो। 3 तरीके तो सबको आ जाएंगे, और भी तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मेला का आयोजन करा दो, मेला में चलो मिलने चल करके शंकर जी के दर्शन कर लेंगे, और तरीके हैं। भागवत कथा करा दो, कथा में तुम भी आओ हम भी आ जाएंगे, और तरीके हैं, और तरीके। यज्ञ करा दो, घर में कोई फंक्शन रख दो गेस्ट हाउस में कोई, वहां बुला लो हम आ जाएंगे, बहुत तरीके बच्चों। ऐसे ही गणित चलती है, दैनिक जीवन और गणित आपका साथ साथ चलता है, हर पल हर सेकंड हर क्षण, जागने में भी और सोने में भी। जैसे गणित वैसे जीवन चलते हैं। देखो हम बात क्या कर रहे थे, एलएचएस से सिद्धि की हमने 2 तरीके, अभी एलएचएस में और चलते हैं। सबसे सरल तरीका लाल बटे कक्का वाला तो लगाया ही नहीं, फिलहाल आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस से बच्चों सब बच्चे नहीं कर पाते, आरएचएस से करने में बच्चों कठिन लगता है, लेकिन हम कहते हैं जिसको फार्मूले आते हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कास थीटा है ये प्रस्ताव बच्चों। चलें अब देखना 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, ये प्रश्न है बच्चों आपका। अब देखना गणित में सर जी ने आपको क्या सिखाया, कितना मजेदार, क्या सिखाया था? देखो सिखाया था सर ने, क्या कहा था, अगर भिन्न हो तो लघुत्तम ले लेना, कॉमन हो तो कॉमन कर लेना, वर्गांतर हो तो वर्गांतर का सूत्र लगा देना, ये सूत्र हो तो ये लगा देना, और कुछ ना आवे तो कठिन से सरल कर देना। सबसे सरल क्या है? साइन का। बात पकड़ लेना ना, भूल जाओ भी, अभी क्या दिला रहे हैं आपको जस्ट। अब देखो एक ही पद है, दूसरा नहीं है जो अलग अलग लिखा हुआ, अब लघुत्तम ले लो, फिर वर्गांतर लगेगा, कॉमन लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, कोई लग रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू नहीं लग रहा ना, तो ऐसा करो फिर सरल कर दो, सरल कर दो। सरल सबसे सरल क्या है? साइन का। सबसे सरल क्या है? सबसे सरल साइन कास है, तो भाई सरल कर दो। बताओ क्या करोगे? सरल भी रखा है, इससे सरल कुछ होता ही कास है, सबसे सरल है। अब कुछ नहीं कर सकते, हाथ खड़े कर दो, हारी मान लो नंबर चले जाएंगे, जाओ करे आराम करो जाकर, कोई रास्ता नहीं। फिर क्या करते हैं? गणित में हजारों रास्ते होते हैं, जब कोई रास्ता नहीं होता, सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तब एक रास्ता और है अंतिम। वो क्या है? अगर प्रश्न सरल है तो उसमें क्या करते हैं, देखो 2 पद हैं, संयुग्मी का गुणा करते हैं। क्या करते हैं? संयुग्मी का गुणा करते हैं अपनी तरफ से, अपनी तरफ से संयुग्मी जी। क्या करते हैं? जो हर में पद हैं, 2 पद दिख रहे हैं, 2 पद, इसके संयुग्मी गुणा, संयुग्मी माने बीच का चिन्ह बदल देते हैं और गुणा कर देंगे। जो अंश में करेंगे वही हर में करेंगे, माइनस कर लो भाई। ठीक है, तो प्लस है तो माइनस कर दो। अरे कहाँ थे हम लोग? चलिए 1 माइनस कास, ये हर के संयुग्मी का बीच का चिन्ह प्लस था तो माइनस कर दिया, अंश में भी कर दी, चाहो तो फिर काट दो, वापस वहीं आगे, केवल रूप बदला है, वैल्यू नहीं बदली। चलें आगे, ऊपर देखो दोनों कोष्ठक सेम हो गए तो होल स्क्वायर लग गया, नीचे दोनों प्लस में दोनों गुणा कर जाओ। गुणा करने जानते हो क्या आ जाएगा? 1 का वर्ग माइनस कास का वर्ग, ये आ जाता है। दोनों पर वर्ग है, बीच में अंतर, एक बार प्लस में एक बार, ये सूत्र पढ़े हो, ठीक है, अच्छी बात है, बराबर। तो 1 माइनस कास वर्ग ये आ गया। अब देखना ये चाहिए, एक बार देख लो चलना कहाँ है। जो चलना है उसमें देखो कास का 1/, साइन होता है, काट का कास बटा साइन होता है, दोनों के बटे साइन है, कास का 1/, साइन और काट का कास बटा साइन। जब बटे, चूंकि बटे मारा अपने पास, तो बटे में अगर साइन आएगा तो ही हम वहां पहुंच पाएंगे, ऐसा कुछ हल्का हल्का बुद्धि में आएगा आपके। तो साइन देखो है 1 माइनस कास वर्ग को साइन वर्ग लिख सकते हो, सूत्र पढ़े आप अभी जस्ट,
साइन स्क्वायर थीटा, तो कास वर्ग उस तरफ जाएगा, 1 माइनस कास वर्ग, क्या लिख सकते हो, साइन वर्ग लिख सकते हो। अब देखना इसको क्या लिख सकते हो, दोनों पर घातांक लग गया, अंश पर भी और हर पर भी। ये नियम है बच्चों आपका। क्या नियम है, कोई राशि कोष्ठक के अंदर रखी है, बाहर घातांक दोनों राशियों पर जाएगा, 3 है तो तीनों पर जाएगा, इस तरह से बटे में है अथवा कोई भी घातांक हो दोनों पर जाएगा। देखो घातांक साइन पे वर्ग था, बीता चला, ये घातांक दोनों पर जाएगा, अंश पे जाएगा तो ये, हर पर जाएगा तो ये, सिंपल। इस नियम से आगे चले। अब देखो अलग अलग भाग कर जाओ, क्यों कर दिया अलग अलग, प्रश्न देखो जाके अलग अलग मांगा गया है। तो 1/sin क्या होता है, कासेक, कास बटा साइन क्या होता है, ये आपका आ गया LHS, इसलिए LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था। इस तरह से ये बच्चों कौन सा तरीका लग गया आपका, तीसरा तरीका लग गया। कैसा लग गया, तीसरा तरीका लग गया। अब क्या आपने RHS लगा दिया, 3 तरीके हो गए। ये तो सेम मतलब सिंपल से हैं, आप हमारे घर आइए, हम आपके घर आए या स्कूल आ जाए, 3। अब यज्ञ का आयोजन करा दो कहीं पर, भागवत करा दो, या मेला लगवा दो, फिर आमंत्रण कर, या साइंस एग्जीबिशन लगवा लो कहीं पर, हमें बुला लो, हम आ जाएंगे, या आपको भी आना पड़ेगा, ठीक है। तो तमाम सारे नए तरीके और भी। ये प्रश्न है बच्चों, क्या करेंगे, सबसे सरल, जी हां सबसे सरल, हमने आपको सूत्र सिखाए थे, याद है आपको, क्या सिखाए थे, लाल बटे कक्का के, कौन सा सूत्र, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन कॉट सेक कासेक, याद है आपको, लाल बटे कक्का, ये साइन, ये कास, ये टेन, ये काट, ये सेक, ये कासेक, कासेक कर्ण बटे लंब, कासेक है कर्ण बटे लंब, माइनस काट आधार बटे लंब, पूरे पर है होल स्क्वायर। देखो लंब हर समान है, हर समान है तो लघुत्तम कर जाओ, आ जाएगा लंब पूरे पर, अंश भी वही सेम है, कर्ण माइनस आधार, ये आ गया, क्या आ गया, कर्ण माइनस आधार का वर्ग बटे, अब ये वर्ग दोनों पर जाएगा, अंश पर भी जाएगा और हर पर भी जाएगा, लिखो चल करके, अंश पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण माइनस आधार का वर्ग और बटे किसका हो जाएगा, लंब का वर्ग हो जाएगा। प्रयोग किसका कर रहे हो, आधार लंब कर्ण का, समकोण त्रिभुज भुजाओं का, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं में कौन सा नियम चलता है, वो चलता है पाइथागोरस, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर, पाइथागोरस में चलता है ये समकोण त्रिभुज में, बोलिए। अब देखो इस नियम का प्रयोग करते चलकर, अच्छा एक चीज है, बच्चे कहते हैं सर जी गणित कठिन न लगे, ऐसा कोई रास्ता बता दो, तो हम कहते हैं ऐसा रास्ता यही है कि भैया मंजिल देखो, टारगेट जाना कहाँ है, कहाँ जाना है,
हम बताएं कहाँ जाना था, आपको जाना था, ये उद्देश्य है आपका, यहां पहुंचना है। अच्छा यहां पहुंचना जी। फिर cos थीटा का सूत्र याद करो, आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण लघुत्तम जाएगा, आधार बटा कर्ण ऊपर, ये cos थीटा आधार बटा कर्ण, कर्ण प्लस लंब, और ये कर्ण माइनस आधार। देखो माने बटे में cos थीटा आधार बटे कर्ण, कर्ण प्लस आधार बटे कर्ण, कर्ण प्लस आधार बटे में कर्ण प्लस आधार बटे में कर्ण प्लस आधार, वहां चाहिए, यहां भाई साहब नहीं है। अर्थात इस लंब वर्ग भाई साहब का इलाज करो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। चूंकि यहां दो पद चाहिए, दो, cos थीटा का सूत्र लगा देख लो, यहां दो पद चाहिए आपको, बटे वाला कर्ण तो ऊपर चला जाएगा, आधार बटे कर्ण लघुत्तम, कर्ण प्लस आधार, कर्ण प्लस आधार चाहिए, ये लंब भाई साहब है, इनका इलाज करो, हटाओ यहां से, किससे, इस पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। कर्ण वर्ग माइनस, बोलो, कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग। अब नीचे लग गया वर्गांतर, क्या लग गया, वर्गांतर लग गया। बच्चों देखो क्या चल रहा है, अंश देखो, लिखो क्या, कर्ण माइनस आधार का हो वर्ग, बटन देखो बच्चों, दोनों पे वर्ग है, बीच में अंतर, तो क्या लगता है, वर्गांतर का सूत्र लगता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। किसको, जिन पे वर्ग है, किस पे वर्ग है, कर्ण पे और आधार पे, जिन पे वर्ग है बीच में अंतर है उनको एक बार ऋण में और एक बार धन में लिख देते हैं, ठीक, अच्छी बात है। अंश में देखिए, मूल स्क्वायर था, पूरे पर वर्ग था, माने पूरे को दो बार लिख सकते हो आप, कर्ण माइनस आधार, एक बार और लिखो, अब देखिए एक बार ये आपका कट गया, एक बार आपका बचा, बोलो, एक बार आपका बचा है, क्या बचा है, लिख लो, कर्ण माइनस आधार बटे कर्ण प्लस आधार। और जो आपसे कह रहे थे 1 माइनस कास बटे 1 प्लस कास करके देख लो, आधार बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, लघुत्तम में कर्ण कट जाएगा, आधार बटे कर्ण तो कर्ण माइनस आधार और कर्ण प्लस आधार, देखो कर्ण माइनस आधार और कर्ण प्लस आधार वही आ रहा है, वही आ रहा है। जब वही आ रहा है तो अब वो तुमसे मैच कैसे करेगा, कैसे करेगा, तो कास थीटा क्या सूत्र, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, 1, तो 1 कब बन सकता है, कर्ण का अगर कॉमन कर दो, जैसे 10 है, 10 की जगह आपको 1 बनाना है तो 10 का भाग कर दो, क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, तो कर्ण में कर्ण का भाग कर दो तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। चले हम कर्ण कॉमन कर रहे हैं बच्चों, अंश में क्या कॉमन कर रहे हैं, कर्ण कॉमन करो तो क्या बचेगा यहां पर, 1, कॉमन माने भाग, आधार बटे, बटे में भी कॉमन कर लो कर्ण, तो 1 प्लस आधार बटे कर्ण। अब देखो ये तो गया कट, 1 आधार बटे कर्ण क्या होता है, बटे 1 प्लस, ये क्या आ गया आपका, क्या आ गया, RHS आ गया, सिद्ध हो गया, ऐसा लग गया। तुमको सर और लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकता है सर, एक तरीके से नहीं, जितने तरीके से आओ बच्चों। तो ये देखिए आपने देखा चौथा तरीका, अब इसके आगे और तरीके लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, कितने तरीके, जितने चाहो, कैसे, सूत्रों से। अभी तो सरल करके लगा रहे हैं, अभी कठिन करके लगाना शुरू करेंगे, उल्टा, जी हाँ, सरल, जैसे RHS था, क्या था RHS, ये है
कहाँ से लगाए, अब इसको आप लगाओ, सर कठिन करो, सेक कहाँ से सेक करो, 1/sec, फिर उससे लगाओ जा करके। हाँ, अभी तो एक तरीका बिल्कुल सिंपल बच्चों आपके सामने है। देखिए ये बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसी प्रश्न को दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा देख लो। बच्चों देखो पांचवा तरीका बता रहे हैं आपके सामने। अभी हमने इसी प्रश्न को लेफ्ट हैंड साइड से लगाया था, कब, सबसे सरल सूत्रों में। कौन सरल सूत्र, लाल बटे कक्का के, लंबा आधार कर्ण समकोण त्रिभुज की भुजाओं में। वैसे ही आरएचएस लगा दो, देखो लिखा है आपके पास आरएचएस। तो क्या पढ़े हो बच्चों आप लोग, 1 माइनस कास थीटा, क्या पढ़े थे लाल बटे कक्का में, साइन कास आधार बटे कर्ण है, क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, देखो बटे 1 प्लस कास वही फिर है, फिर आधार बटे कर्ण। ये आ गया बच्चों। अब देखिए होल स्क्वायर है नहीं, यही प्रश्न है, यही प्रश्न है। चलो जैसे इस तरह से प्रश्न लिखने के बाद आपको याद आ गया होगा कि देखो ये भिन्न बन गई है, तो लघुत्तम करना पड़ेगा। इसके बटे क्या है 1, इसके बटे क्या है 1, तो ऊपर लघुत्तम क्या आ जाता है आपका, कर्ण, क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण माइनस आधार। कर्ण माइनस आधार, ये तो अंश का हो गया, बटे में यहां भी आधार, यहां भी लघुत्तम करोगे तो क्या है, यहां भी कर्ण है, तो इधर हो गया कर्ण। अब देखिए बच्चों 4 पद हो गए, क्या पढ़े हो आप, ऊपर लिखा है आपके पास कर्ण माइनस आधार बटे पूरे के था कर्ण। ये बच्चों देखो 4 पद हो गए तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे ये क्या आ जाएगा, कर्ण प्लस आधार। कर्ण से कर्ण कट गया, कर्ण माइनस आधार बटे कर्ण प्लस आधार। ये आ गया बच्चों, आरएचएस लिखा, सरल किया जी, कर दिया। सरल करने के बाद भिन्न बन गई, भिन्न बन गई तो लघुत्तम ले लिया हमने, सॉल्व कर दिया, मेरी तरफ से उत्तर आ गया है, यही आंसर लिख देंगे, बस चल देंगे आगे। लेकिन प्रश्न कह रहा सर रुकना, हम कहा रुक बताओ, कह रहा सर ये नहीं उत्तर है। हम कहा उत्तर क्या है, कह रहा उत्तर में पहले तो आप मोटी मोटी बात समझो, उत्तर में होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है, कॉसेक माइनस काट का होल स्क्वायर, एलएचएस में लिखा कॉसेक माइनस काट का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर या तो वर्ग है ही नहीं, तो वर्ग बनाओ, तो वर्ग कैसे बन सकता है। वर्ग बनाने के लिए अभी हमने कहा था, जब सेम पद ऊपर और नीचे सेम पद आते हैं तो 90% वहां हर के संयुग्मिक गुणा होता है। देखो हर के संयुग्मिक गुणा करोगे तो ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, करो संयुग्मिक गुणा। इसी प्रश्न में ध्यान रखना, अपनी तरफ से करे दे रहे हैं ना, कहो कहां से आ गया। देखो हम इंक चेंज कर दें, हर के संयुग्मिक गुणा करो, संयुग्मिक गुणा, प्लस है माइनस को गुणा कर दो, कर दिया हमने। देखिए अब देखो ऊपर दोनों माइनस में, दोनों माइनस में, तो होल स्क्वायर हो गया। कर्ण माइनस आधार का होल स्क्वायर बटे में आ गए, दोनों प्लस में दोनों माइनस में, दोनों प्लस में दोनों माइनस में, तो क्या हो गया, वर्गाओं का अंतर, वर्गांतर का सूत्र लग गया। कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, देखो सूत्र, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, क्या बचेगा, लंब का वर्ग, तो बटे में आ गया आपका लंब का वर्ग। ऊपर है आपका कर्ण माइनस आधार का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों होल स्क्वायर ऊपर भी, होल स्क्वायर नीचे भी, तो इस नियम से बताया था हमने पीछे भी, a बटा b की होल पावर m करके, तो दोनों पे जाएगा। कहां पे जाएगा, दोनों पे। तो क्या लिखेंगे, ऊपर है आपके पास कर्ण
माइनस आधार बटे है आपका लंब पूरे पर होल स्क्वायर, अंश पर भी और हर पर भी। अब देखो क्या लिखोगे, अलग अलग कर जाओ, कर्ण बटे लंब अलग कर दो और माइनस आधार बटे लंब अलग कर दो, पूरे पर होल स्क्वायर है। याद करो कर्ण बटे लंब क्या होता है, साइन का अपोजिट है। आधार बटा लंब क्या होता है, क्या होता है, काट थीटा। ये बच्चों आपका सिद्ध हो गया, एलएचएस आ गया, ये एलएचएस आ गया। विद्यार्थी कहते हैं सर बस और तरीके, हमको बहुत तरीके, अभी बहुत तरीके, तुम खुद ही समझ लो। देखो कैसे, अभी तुमने प्योर आरएचएस उठाया है, एलएचएस पर गए हैं, प्योर हमने एलएचएस उठाया है, आरएचएस पर गए, किसी भी प्रश्न में बीच में नहीं गए। अभी तो घर से चलो, स्कूल मिलेंगे, स्कूल आओ, तुम भी आओ, हम भी आ रहे हैं, स्कूल मिलेंगे। तीसरा तरीका, जब दोनों पक्ष चलते, अभी तो सिर्फ एक पक्ष चला है, आपको शंकर जी के दर्शन करने शंकर जी के मंदिर चले जाओ, एक तरीका। दूसरा, शंकर जी आपके आ जाए, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, यज्ञ कराओ, यज्ञ में शंकर जी को स्थापित करो, आप भी पहुंचो। तो तीसरा तरीका जो प्रयोग नहीं किया, सिर्फ दो तरीके प्रयोग किए, लेफ्ट हैंड उठाया आरएचएस चले गए, आरएचएस उठाया लेफ्ट हैंड चले गए। अभी बीच का कहां है, आरएचएस उठाया सरल किया, यहां तक सरल कर गए, देखो यहां पर, यहां तक आ गए थे, ये संयुग्मिक गुणा किया हमने, जबरदस्ती किया है, तो यहां तक आ गए थे, इसको यही रोक देते, इसको सरल किया, सरल हो गया, जहां तक सरल होता वहां तक किया, रोक देते, ये ना करते सब। फिर अब इसका एलएचएस पे जाते, कहां जाते, लेफ्ट हैंड साइड जाते, उसको सरल करते, वो भाई साहब यहीं आ जाते, एलएचएस सरल करते तो वो यहीं आ जाता, सिद्ध हो जाता। ऐसे ही पीछे करके आए हो, एलएचएस सरल किया, देखो दिखाते हैं आपको, ये देखो आरएचएस लगा रहे थे, सरल किया आपने, जी किया, ये देखो, इसको संयुग्मिक गुणा किया आपने, नहीं संयुग्मिक गुणा, जबरदस्ती किया है, देखो। और पीछे चलो, और पीछे चलो, ये प्रस्था, ये प्रस्था, ये आपका, ये तो मान लो सिंपल है, सीधे तो सरल हो गया, होल स्क्वायर लग गया, नीचे साइन स्क्वायर का वर्गांतर हो गया, ठीक है। तो कुल मिला करके ये देखिए, ये देखिए, अच्छा एक हम मिटा चुके तरीका ना, एक मेथड हटा चुके बीच से, उसमें भी यही था, आप सरल कर सकते थे, सरल करते, जहां तक सरल हो जाता वहां तक ले जाते, और फिर जिसके बाद कठिन लगता वहां रोक देते, फिर दूसरा पक्ष उठा करके सरल कर देते। सबसे सरल तरीका होता है, सिद्ध करने का सबसे सरल तरीका हमने नहीं बताया आपको अभी तक, अभी तो सब कठिन बताए हैं, जितने सरल भी है। क्या सरल है, एलएचएस उठाओ, सरल करो, कासे का सूत्र लगाओ, काट का सूत्र लगाओ, जो आपको आता वहां तक चले जाओ, छोड़ दो, फिर आरएचएस उठा लो, उसको सरल करो, दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है, खुद ही आप कल्पना कर लो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या लिखा है, चौथे का सेकंड पार्ट है बच्चों, ये चौथे का सेकंड पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों लिख रहे हैं, तो देखिए क्या लिखा प्रश्न में, लिखा है का से बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे का से, ये प्रश्न लिखा है। बच्चों जितने भी तरीके हमने बताए, आपको गणित का जो बेसिक सिद्धांत हमने आपको सिखाया, वो क्या सिखाया कि कोई भी प्रश्न हो हमेशा कठिन से सरल की तरफ चलते हैं, एक बात। दूसरा क्या सिखाया कि गुणनखंड के सूत्रों का प्रयोग करते हैं, और उसके पहले अगर प्रश्न भिन्न है, लघुत्तम है, तो लघुत्तम पहले करते हैं, सॉल्व करते हैं, प्रश्न को सरल करते हैं भिन्न के द्वारा। क्या भिन्न ही है, अंश बटे हर दो भिन्न, एक ही रखी, दो भिन्न है तो लघुत्तम से हल करना है सबसे पहले, ये प्रश्न से कह रहा है, ठीक, एक बात। दूसरा, तीसरी बात क्या हमने सिखाया था, अगर प्रश्न में कॉमन हो तो गुणनखंड कहता है सबसे पहले हमारा नियम प्रयोग करना, गुणनखंड कहता है अगर कॉमन हो सबसे पहले कॉमन की बात करना, तो कॉमन तो कुछ है नहीं। गुणनखंड में वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पर वर्ग के बीच में अंतर, वो भी नहीं है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर गुणनखंड में, वो भी नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो भी नहीं है। ए प्लस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, वो भी नहीं है। तो गुणनखंड के कोई सूत्र नहीं लग रहे। फिर आपके सर जी ने सिखाया आपको, क्या सिखाया कि त्रिकोणमिति का अगर प्रश्न हो तो आप कठिन से सरल की तरफ चल देना, आपका प्रश्न लग जाएगा। क्या सिखाया उन्होंने, अगर कासेक हो तो सरल कर देना 1/sin, काट हो तो कास बटा साइन लिख देना, टेन हो तो साइन बटा कास लिख देना, सेक हो तो 1/, कास आपने सीखा। सबसे सरल साइन कास होता है। चले, तो अगर कासेक हो तो 1/sin लिख दो, काट हो तो कास बटा साइन लिख दो। लेकिन जो प्रश्न देखा हमने वो खुद ही सरल है, सबसे सरल। इससे ज्यादा त्रिकोणमिति में कुछ भी सरल नहीं होता, साइन कास ही सबसे सरल है। इसका मतलब त्रिकोणमिति के भी कोई सूत्र नहीं लग रहे, केवल एक ही रास्ता है, क्या है, भिन्न, लघुत्तम करो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। न गुणनखंड का सूत्र लग रहा कोई भी, न गुणनखंड से सरल हो रहा है और न ही त्रिकोणमिति के सूत्रों से सरल हो रहा है। आप समझ लीजिए। तो क्या करेंगे, भिन्न है, लघुत्तम करेंगे। दोनों हर अलग अलग हैं, इसको अभाज्य कहते हैं, राशियां हैं, तो दोनों का गुणा बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे 1/2 धन 3/5 जोड़ना हो तो लघुत्तम क्या बनेगा, 2 पंचे 10, इस तरह से। क्योंकि अभाज्य है 2 और 5, जब भाज्य होता तो अलग से करना पड़ता है, सिखाया जाएगा आपको। तो इसका भाग करो, कास का गुणा कास में आ जाएगा, 1 + sin का गुणा 1 + sin में हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये 1 + sin का होल स्क्वायर सूत्र लग रहा है, इसमें कौन सा सूत्र है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। कोई सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या, a + b का गुणा 2 बार किया गया है तो ये आ जाता है। आपको नहीं फार्मूला आता है, आप 1 + sin a रफ में लिख के 1 + sin × 1 + sin 2 बार गुणा कर देना, आपका आ जाएगा। जो आ जाएगा वही सूत्र से आएगा। चलिए a², तो अगर इससे मैच करा दें हम प्रश्नों को, कौन प्रश्न, 1 + sin a, तो आप देख लो, a की जगह क्या चलेगा, a की जगह चलेगा 1, b की जगह क्या चलेगा, b की जगह चलेगा sin, तो रखो चल के बराबर। a² माने 1 का स्क्वायर, b² माने sin का वर्ग, प्लस 2ab, दोनों के गुणनफल का दूना, 2 × a × b, तो sin a कम sin a × दूना। विद्यार्थी कहते हैं सर कम कम समझ में आता है, तो हमका कम कम समझ में अगर आता है तो रफ में क्यों नहीं जाता है, कम समझ में आए तो रफ में जाओ। हाँ भाई, 1 + sin a जब लिखा है तो आप साफ तो कह रहे हैं कि a की जगह 1 चला जाएगा, तुम्हें नहीं समझ में आता तो और चले जाओ, कहो कि सर जी a की जगह 1 मिल रहा है, ठीक, b की जगह sin a मिल रहा है। अब a की जगह a की जगह 1 लिखा जाएगा, b की जगह sin a लिखा जाएगा, जो आएगा। a की जगह 1 लिखा गया है, बहुत बढ़िया, b की जगह sin लिखा गया, क्या बात है, 2ab, 2 a की जगह 1 लिखा गया, b की जगह sin, तो 2 sin सीधे लिख दिया गया। इस तरह आगे cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर पास में लिख देंगे, चूंकि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक विद्यार्थी कहता सर हमका बताइए, कह रहा सर आप इतना समझाता और परंतु हम फिर भी 0 लाता है, हम एग्जाम में 0 लाता, सर आप इतना समझाता, क्या कर सकते हैं। चलिए, 1 का वर्ग 1, ये क्या है, 2 sin a, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का सूत्र बता चुके थे, कितना आता है, 1, कितना होता है, 1, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा 1, ये 1 पहले से लिखा है,
प्लस क्या हो गया 2 साइन ए, एक और एक देखो ऊपर 2 कॉमन है तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या लिखा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू, ये कट गया आपका, कटेगा किसने 1 से, 10/10 तो एक बार 10 एकम 10, ये आपका आंसर आ गया, सिद्ध हो गया, उत्तर आ गया। कैसे तो लगा ये भिन्न से लगा, लघुत्तम से लगा, ठीक है ना। इसमें कोई कलाकारी नहीं करी, सीधे गए प्रश्न में, जैसा मिला वैसे लगा दिया, कुछ बुद्धि का प्रयोग। अनाड़ी आदमी आएगा कि अच्छा लघुत्तम में लिखे हो, अभी तुम्हें हम भिन्न में लिखे हो, अभी हम लघुत्तम तुम्हारा करते हैं, लघुत्तम अनाड़ी आदमी आ कर देगा, प्रश्न उसका लग जाएगा। अब उसको ये सूत्र तो आता ही है। अब देखो दोबारा देखो इसी प्रश्न को, सेकंड मेथड, ये है फर्स्ट मेथड से। क्या प्रश्न था भैया सेकंड मेथड में हम लिखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, ये था कास ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस बटे कास ए। अब देखना बच्चों ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। अब देखिए ये प्रश्न लिखा है, एक विद्यार्थी ने कहा सर हम बात बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत होशियार विद्यार्थी है, कक्षा 10 के आपके चैनल के। हम कहा हाँ बहुत होशियार हो। तो हमने कहा क्या कहना सर, अभी आपने सिद्ध किया था। हम कहा क्या सिद्ध किया, कहना आपने 2 सेकंड सिद्ध किया है। कहना सर हम बात पकड़ लेते हैं आपकी, 2 सेकंड सिद्ध किया था आपने। हमने कहा जी सिद्ध किया था। कहना 2 सेकंड कब, जब आपका 1 कहाँ से अभी आया था, तब ऐसे आया था तब आपने 2 सेकंड लिया। हम कहा बहुत बढ़िया होशियार विद्यार्थी हो। तो कह रहा 1 कास, सर इसका मतलब है यहाँ कास है। हम कहा है। कह रहे यहाँ भी सर कास बना लो, यहाँ भी कास बना लो। तो हम कहा कैसे बनाओगे, कहना पीछे कई प्रश्न कर चुके हैं, क्या करेंगे, हर के संयुग्मी का गुणा 1 माइनस साइन वर्ग हो जाएगा, वो कास वर्ग हो जाता है, ऊपर कास से कास कट जाएगा, रास्ता साफ, रास्ता साफ है। क्या करें, हर के संयुग्मी का गुणा कर लो। फिर सुन लो, यहां तो कास है, यहां भी कास मिल जाता तो पूरे बटे लघुत्तम आ जाएगा। तो जब यहां कास लाओ तो देखो 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन वर्ग, साइन वर्ग थीटा प्लस कास वर्ग थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस साइन वर्ग इधर क्या आ जाएगा, और एक कास ऊपर है, कास कट जाएगा, तो 1 माइनस साइन वर्ग हम लाएंगे। उसके लिए 1 प्लस साइन पहले से लिखा है। ये क्या वर्गांतर देखो, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक बार तो लिखा है, एक बार और ले आओ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आप लोगों के लिए बना है बच्चों। ये भाई साहब यही तो है, इन भाई साहब में से एक लिखा है, इसकी कमी है तो गणित है, अपने तरफ से ले आओ। क्या करते हैं, अपनी तरफ से क्या करें, हर के संयुग्मी का गुणा कर दे रहे हैं। देख लो, वही अंश में गुणा वही हर में गुणा, बीच का चिन्ह बदल गया है, चाहो तो काट दोगे, वही प्रश्न बना रहा, रूप बदल गया। बराबर देखो क्या आ जाएगा, दोनों प्लस में दोनों माइनस में, वर्गांतर वर्गों के अंतर का सूत्र। प्लस है प्लस, क्या है यहां पर, प्लस
आगे चलेंगे। वन माइनस साइन वर्ग कास वर्ग, अच्छा एक चीज आज छूट गई बच्चों ना, देखो नीचे वर्ग अंतर लगा, ऊपर को भाई सब छूट रहे हैं। वन माइनस साइन इसके साथ में थे, क्या था? वन माइनस साइन ए। क्यों भाई नाराज हो, क्यों छूटे जा रहे हो? वन माइनस साइन ए, या दोबारा कर दे इसको साइड में ना, छूटिएगा नहीं भाई। नीचे वर्ग अंतर लगाया, ऊपर वन माइनस साइन, इसमें गुणा हो रहा था कासे में, लिख दिया किसमें गुणा हो रहा था? कासे में। कौन? वन माइनस साइन ए का। ठीक बात। अब देखो यही कर दें, एक कास से कास कट रहा है, आया क्या? वन माइनस साइन ए बटे और प्लस वन प्लस साइन ए बटे कास ए। हर समान हो गया है, लघुत्तम कर जाइए। तो ऊपर आया वन माइनस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए, एक एक दो बट्टा बटे में कास ऊपर जाग से खो जाता है। तुम्हें मजा ना आवे तो मजा आने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वन बटा कास से लिख दिया, दो एकम दो, वन अपान कास क्या होता है? उत्तर आ गया, सिद्ध हो गया। दूसरा तरीका लग गया बच्चों आपका। अब विद्यार्थी कहता सर हमने बच्चों से कहा इस तरह से करने का लॉजिक है, लॉजिक है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट, हमारा मंजिल बिल्कुल आरएचएस होती है, उसे फिक्स थी नजरें। क्या चाहिए था? दो से के चाहिए था, टू से के माने दो बटा का से देखो यहाँ का से था तो यहाँ का से बनाया। अब तुम्हें पता वन माइनस साइन वर्ग लिखा था, वन माइनस साइन वर्ग कास वर्ग होता है। वन माइनस साइन वर्ग जो होता है वो ये भाई साहब होते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। उसमें से प्लस भाई साहब लिखे थे, हमने कहा अच्छा बेवकूफ बना रहे हैं हमको, माइनस वाला छिपा रखा है। ये छिपा था, हमने दिखा दिया आपको लिख करके, नीचे भी लिखा ऊपर भी लिखना पड़ेगा, गणित है। अब वन माइनस साइन वर्ग कास वर्ग हो गया, कास कट गया, फटाक से कास आया, लगभग उत्तर आ गया। अच्छा विद्यार्थी कहता सर हम इसको नहीं बदलेंगे। हम कहना बदलो। वो कह रहा हम सर इसको बदलेंगे, जैसे आपने इसका संयुगिक गुणा किया है हम इसके संयुगिक गुणा करेंगे, हम उस वाले फर्स्ट पार्ट को नहीं छुएंगे सर, सेकंड वाले पार्ट को करेंगे। कर लो, छू लो, कर लो, उससे कर लो। चलें बच्चों प्रश्न देख लीजिए क्या है। क्या था? का से बटे वन प्लस वो विद्यार्थी कर इसको बदलेंगे सर। अच्छा करा इसके संयुग्मी गुणा कर देंगे, इसके संयुग्मी का गुणा कर देंगे। हम कर दो, तो बीच का इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा? प्लस प्लस का क्या हो जाता है? बीच का चिन्ह आपने बदल दिया। थोड़ा सा एक लाइन बच्चों प्रश्न चलने दो आगे, अभी आपको रास्ता दिख जाएगा। ऊपर देखो दोनों प्लस में दोनों माइनस में, वर्गांतर। नीचे एक का वर्ग एक, अभी आप देख चुके थे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बताया था?
ऊपर आ गया 1 माइनस साइन वर्ग कास वर्ग थीटा बटे में क्या है कास ए इंटू 1 माइनस साइन। यहां तक कोई दिक्कत? केवल संयुग्मिक गुणा किया हमने। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये कास से कास कट गया। एक बार और लिख दें, आप लोग भी क्या याद करोगे। एक विद्यार्थी कहता सर जब प्रश्न आगे 2-4 स्टेप 10 स्टेप एक पन्ना पार कर रहा तो सर बहुत कठिन लगता है। हम कहा एक विद्यार्थी कहता सर जब एक प्रश्न जो है थोड़ा आगे बढ़ता है 2-3 पेज में तो मजा आ जाता है। हमने कहा है कहना सर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना मजा आता है। का प्रश्न लगाओ सर 2 लाइन में प्रश्न लग जाता है, कोई मजा आया? चलिए क्या लग रहा है इसमें? कॉमन फैक्टर, अंश कॉमन है, कॉमन कर जाओ। अब बच्चों कुछ रास्ता दिख रहा आपको? अब क्या दिख रहा बताओ? क्या करें? भिन्न बन गई, लघुत्तम क्या बन गया? दोनों और कैसे? अब आज अलग अलग तो गुणा कर दिया, ये इधर आ जाएगा उधर चला जाएगा। साइन से साइन कट गया, कोष्टक क्या आ गया 1-1 नीचे, दोनों प्लस में दोनों वर्गांतर 1 का वर्ग माइनस सीधे लिख दिया, जगह कम हमारे पास है 2 इंटू 1 2 इंटू कहां से 1 माइनस साइन वर्ग क्या होता है? एक कास कास कट गया तो 2 बटा कास है 2 बटा कास, और कास ऊपर जाएगा तो यही आरएचएस सिद्ध हो गया। ऐसे लगा सकते हो। कितने तरीके लगे? 3। तो ऐसे बच्चों प्रश्न कई तरीके से लगा सकते हो आप। ये बिल्कुल सरल तरीका अपनाया गया है, लेफ्ट हैंड साइड उठाया और राइट हैंड साइड चलेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब दूसरा क्या है? आरएचएस उठाओ और एलएचएस चले जाओ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड चले जाओ। लेकिन एक और छोटी छोटी चीजें सीखे आप लोग, जब बड़े बड़े स्टेप लोगे तो छोटे में जाने में सरलता लगेगी, और छोटा लोगे बड़े में जाने में कठिनाई आएगी, छींके आ जाएंगे आपको। जैसे कोई पहाड़ हो, पहाड़ पर चढ़ना हो, पहाड़ पर चढ़ना हो चढ़ जाओ, और पहाड़ से उतरना हो तो उतर जाओ। तो चढ़ने में आसान है कि उतरने में आसान है? किसमें आसान? चढ़ने में आसान है। 50 किलोमीटर चढ़ना हो, उतरना बड़ा सरल है। उतरना आप दौड़ते चले आओगे, उतरते भागते चले आओगे, अपने आप वो तो खुद ही भागना है। अंदर भागो तो गिर पड़ो, तुम उनके बल ऐसे लुढ़कती चले आओगे, तुम रुक के देख लो, अपने आप आ जाओगे नीचे। ऊपर चढ़ने में हार्ट बीट आपकी धक 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 बोलेगी, चढ़ने में 6 जगह बैठोगे। कभी सीढ़ी चढ़े जीना, चढ़ जाओ जरा 3 मंजिल की जीना, तभी बताना आके, शाम कल बताना करके हमको। और फिर पहाड़ी चढ़ना कठिन है, उतरना सरल है। कठिन से सरल, ऊपर से नीचे आना आसान है, और सरल से कठिन जाना मुश्किल है। पहाड़ी चढ़ना मुश्किल है, ऐसे घड़ी चलती है। तो अब हम इसी प्रश्न देखो, एलएचएस में इतने स्टेप थे, आरएचएस में छोटा आता था तो सरल था। अब अगर आरएचएस लेंगे, एलएचएस जाओगे तो कठिन होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बुद्धि खर्च करनी पड़ेगी, सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। चले करते, सब है अपने पास, तुम्हारे पास तो। ये आरएचएस अब देखो है छोटा, इससे वो 2-2 पद जाना है वहां पर, इससे वो पद लाने हैं। अब तो कठिन लग रहा है। सबसे पहले तो प्रश्न से पूछें भैया कुछ सरल हो जाओगे कि नहीं? भाई साहब सरल हो जाओगे। कहता सर सेक का सरल आपको पढ़ा चुके हैं, हम बता चुके हैं। यहां तक तो किसी की दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है। अब जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है उसके लिए अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं, अपने आप रास्ता खुलता है। देखो हम यहां आए, 2 से के था, 2 से के था तो ये हमने काटा नहीं, 60 की जगह कम थी। जब कास काटो 2 बटा का से आया था, यहां पर 2 बटा का से, देखो इस 2 बटा का से यहां आया था, और चले जाओ 2 बटा का से ऊपर आया था,
2 बटा का से, देखो यहां से आया था, ये सब भूल जाओ, 2 लिखा है, देखो 2 लिखा है, 1 और 1 2, और ये साइन साइन भाई साहब उड़ रहे हैं, गौर करना, साइन साइन भाई साहब उड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक साइन वहां जोड़ दो, एक साइन घटा दो, देखो 1 1 2 लिखा है, उसी 2 को एक बार साइन माइनस के साथ में, एक बार प्लस के साथ लिख दो, आपका सेट हो जाएगा, फटाक से लग जाएगा। ये स्टेप अगर आपको थोड़ा अभी करके गए ताजा ताजा, 2 से गए, 2 से के माने एक कास करे, 2 बटा कास, 2 बटा कास वहां लिखा हमने, और 2 बटा कास देखो, ये तो कास का ठहरा है, 2 बटे कास, 1 माइनस साइन वर्ग कास कट जाता है, कास है तो ये 2 बटा कास, देखो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, 2 बटा कास, देखो जरा के 2 बटा कास था, और 2 बटे कास यहाँ का बन गया था, 2 बटे कास स्क्वायर बन गया था। और कास स्क्वायर कब बना था, जो ऊपर कास का गुणा नीचे कास का गुणा हुआ था, ऊपर का कास गुणा ये रखा है, और नीचे वाला कास वर्ग 1 माइनस साइन वर्ग हो गया है। देखना, एक हमने खेल कर दिया बच्चों, क्या खेल कर दिया, एक बार इसको लिख दे पहले हम, तब बात चले आगे। देखना 2 लिखा था, 2 यहां तक बताओ, कोई दिक्कत हो तो, और देख लो। अब इसको कोष्ठक मारो, तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, कोष्ठक हटाओगे तो साइन सन कट जाएगा, 1 और 1 2 बटे का से लिखा है। अब पीछे कर जाओ तो यहां पर कास स्क्वायर का प्रयोग किया गया था, 1 माइनस साइन वर्ग, फिर 2 बार तोड़ा था, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार कट गया था, एक बार बटे में रहता है। जो तुम्हारा प्रश्न सिद्ध करना है तुमको, उस प्रश्न देखो, बटे में 1 प्लस साइन आ रहा, तो ये जो भाई साहब बटे में 1 प्लस साइन आ रहा है, तो इसको लाना पड़ेगा, ये क्लिष्ट पद, कास सरल है, इसको लाना वापस कठिन है, कास वर्ग बनाना पड़ेगा। तो देखना, कास वर्ग बनाओगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कास, मजा नहीं आएगा अगर इसको हम दूसरी अंक से कर दें, किसका गुणा कर गए, नीचे किया तो अंश में भी करना पड़ेगा। क्लियर, आगे चले, नीचे क्या हो गया, कास गुणा कास स्क्वायर, ऊपर इसको लिखा रहने दो ऐसे ही, अब कास स्क्वायर का सूत्र लगा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब देखिए 1 माइनस साइन वर्ग, एक 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का वर्ग, एक बार माइनस में एक बार वर्गांतर हो जाता है। ये गलत नहीं हो गया, ऊपर देखो बच्चों, देखो क्या चल रहा था, प्लस चल रहा था भाई, यहां पहुंच गए। अब देखिए, ये बटे में जो लिखा है, इसका एक बार इसमें भाग कर दो, एक बार इसका इसमें भाग कर दो, चल दे। का से पीछे तरफ जो चल रहा अच्छा नहीं लगता है, हमेशा आगे चीज रखती है, जैसे पैकेट में कोई रुपए डालने तो सुरक्षित रहेंगे, पीछे डालोगे तो चोरी पैकेट कट जाती है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, और चोरी होने की संभावना है, इसलिए का से आगे लिखा जाएगा। कहां लिखेंगे, आगे। अब देखो, एक बार इसके बटे पूरा लिखो, तो क्या था, 1 प्लस साइन ए है, और पूरे के बटे लिख दिया आपने, एक बार 1 प्लस साइन ए, एक बार 1 माइनस साइन ए। तो देखो 1 प्लस साइन ए,
कट जाएगा, 1 बचेगा। आगे देखो 1 माइनस साइन है, बटे में क्या है 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस, ये 1 माइनस साइन है कट गया, कहाँ से लिखा था, ऊपर क्या बचा 1 बटा 1 माइनस साइन है, ये क्या बचा है 1 बटा 1 प्लस साइन है। अच्छा, चाहिए क्या था हमको, का से बटा 1 माइनस साइन है। वाह, गुड, वेरी गुड बच्चों, कितना मजेदार प्रश्न है, वाह, तुम्हारी जितनी तारीफ करी जाए कम है। अभी कर रहे हैं तारीफ थोड़ी देर बाद। का से बटा 1 माइनस साइन है, अब बच्चों उत्तर मिलाएंगे चल करके, उत्तर मिल गया तो पार्टी करेंगे, है ना बढ़िया। चलते हैं देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता है आंसर। देखो ये आंसर लिखा है, ये आंसर लिखा है, का से बटा 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है बटा का से, यही तो है। अब देखना वहां का एको स्टेप से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एको नहीं मिल रहा है, एक मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है, तो फिर आधी पार्टी कर लेना, पूरी करो, आधी करो, है ना। ये भाई साहब देखो मिल रहा है, वाह तुम बहुत अच्छे, ये नहीं मिल रहा है, अब इनका इलाज करो, इनका इलाज करो, ठीक करो इसको, लाओ रास्ते पर इसको। तो क्या करना पड़ेगा, हम वहां देखें जाके प्रश्न में क्या नहीं मिल रहा है, तो प्रश्न कह रहा है सर बटे में साइन नहीं है, ऊपर अंश में है। फिर देखो तुम्हें वापस ले चले, ये स्टेप लाना है वहां पर, ये भाई साहब आ रहे हैं, तो इसमें देखो वहां पर साइन ऊपर लिखा है और वहां बटे में लिखा है, तो प्रश्न कह रहा है वहां पर कि सर साइन अंश में लाओ, कौन वही लाओ, कितना 1 प्लस साइन, क्या लाओ 1 प्लस साइन लाओ, यहां पर 1 प्लस साइन, अब तुम समझ गए होगे, ऊपर 1 प्लस साइन लाओगे, हर के संयुग्मी का गुणा करोगे, हर के संयुग्मी का गुणा, ये तो मिल ही रहा है। नीचे वर्गांतर 1 माइनस साइन वर्ग क्या होता है, कास वर्ग, एक कास कट जाएगा और आपको मिल जाएगा उत्तर, है ना। तो वाह वेरी गुड, तो जरा स्टेप पकड़ो, हम लिखने चल रहे हैं कास इंटू 1 प्लस साइन, का से इंटू 1 प्लस और नीचे आ गया वर्गांतर, 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग बराबर का से 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा, एक बार कास कास कट गया, यहां स्टेप ऑलरेडी लिखा था, वन प्लस LHS बराबर, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रश्न लग गया, आपकी मजा आया काफी। ऐसे प्रश्न अगर 2-4 करोगे तो बुद्धि खुल जाएगी आपकी, आपका माइंड अपने आप काम करने लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या मांग रही, अब क्या चलना है, आगे क्या चलना है, कौन बताता है, कौन बताता है, प्रश्न बताता है। RHS उठाओगे तो LHS जाना है तो LHS बताएगा, LHS उठाओगे तो RHS बताएगा क्या क्या रोग है, कैसे मिलेगा उत्तर, ये चीज है। तो बड़ा बढ़िया प्रश्न बच्चों, एक स्टेप बार बार इसमें आ रहा है, बच्चों को मजा नहीं आता होगा। दोनों प्लस में, दोनों माइनस में, दोनों के वर्गों का, किसी को कई बार ऐसे सीधे लिख देते हैं, आप समझ जाना, इस स्टेप को सीधे लिख देते हैं,
दोनों पे माइनस, दोनों पे प्लस, दोनों के वर्गों का अंतर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर कौन सूत्र लगाया? हमने कहा वर्गांतर का, वर्गों के अंतर का, गुणनखंड फैक्टर्स का सूत्र लगाया। कहते हैं सर सूत्र तो हमें कमे जमते, तुमका गुणा कर जाओ यार, कक्षा 8 में सिखाया गया, इंटू का चिन्ह लगा बीच में, दोनों गुणा करो। कह रहे सर हाँ गुणा वाला बताओ। मैं तो हम कह करो गुणा, एक का गुणा एक में, एक का गुणा साइन में, साइन का गुणा एक में, साइन, साइन का गुणा साइन में, साइन साइन कट गया, वही वर्गांतर से वो सरल गुणा करना लगता है तुम्हें केवल। चलिए इस तरह से बच्चों हो गए। अभी जो सूत्र बच्चों प्रश्न हमने बताया आपको, 3 तरीके बता दिए, 4 बता दिए, 4 तरीके, चारों तरीके आपको हमने प्योर किससे, साइन कास माने सरल करके लगाए। आरएचएस से कठिन लगा चाहे, क्योंकि कास में आया था, कास को ले गए वापस। हमने कहा सरल से अगर कठिन में जाओगे दिक्कत होगी आपको। तो अब और लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो? लाल बटे कक्का में से लगा सकते हो। वो सूत्र तो प्रयोग नहीं करे अभी। पेज हमारे पास सभी लाते हैं, पेज का इंतजाम करते हैं बच्चों हैं। तो क्या प्रश्न था? ये प्रश्न। अब क्या करेंगे? अब इसको हम लाल बटे कक्का लगा में, कास थीटा क्या लिखेंगे? आधार बटा कर्ण, कास थीटा आधार बटा कर्ण, कास थीटा का आधार बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लघुत्तम लेंगे फिर गुणा भाग कर लग जाएगा, एक तरीका लग जाएगा। ये प्रश्न बच्चों वो है, कौन सा प्रश्न? सबसे सरल है। अगर ये कठिन होता, 10 काट में होता, 3 तरीके और लगते कम से कम। सबसे सरल प्रश्न है, माने सरल में रखा है, साइन कास में रखा है, इसलिए इसको लगाना आपके लिए कठिन है। फिर भी कितने तरीके लग गए? 4 तरीके लग गए, 5वां बता रहे हैं आपसे, घर से लगा लो। तुमको नहीं आएगा तो बताना, हम लगाएंगे। हर प्रश्न को लाल बटे कक्का से लगा सकते हो, तो तुम समझ रहे होगे। जब ये साइन कास से लग जाता तो लाल बटे कक्का से लगे, वो तो बेसिक है लाल बटे कक्का, उससे तो सभी प्रश्न लगेंगे ये। लेकिन आजकल जमाना इंग्लिश मीडियम का है। किसका जमाना है? इंग्लिश मीडियम का जमाना है, इसलिए साइन कास में प्रश्न बच्चों को सरल लग जाता है। और लाल बटे कक्का लिखने में लिखा हुआ आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो बच्चों को लगता है हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं। तो तुम इंग्लिश मीडियम पढ़ो, आजकल इंग्लिश मीडियम का है। पॉलिटिक्स भी इंग्लिश मीडियम आजकल की, किसी को राजनीति में जाना हो तो इंग्लिश मीडियम के पॉलिटिक्स सीखो, जैसे गणित चलती है वैसे। हम क्या कर रहे थे? ये सरल प्रश्न था, साइन कास में था, तब भी 4-5 तरीके से लग रहा, 5 तरीके से। और कठिन प्रश्न होगा तब तो बहुत तरीके से लगता है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बात करते हैं आपसे। बच्चों अगला देखिए, अगले तरीके से लगाते हैं प्रश्न को। 4 तरीके बता दिए गए, आप 5वां तरीका देखिए। एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिखे ले रहे हैं, चलिए क्या सिखाया गया था? लाल बटे ला आम ला, कच्चा कच्चा आम, ऐसे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर, यह लाल बटे कक्का। जो वो बनी पारा के कल्याणी प्रभा के, उन्हें लाल बटे कक्का सिखा दे तो बेचारे सीख तो भी जाए साइन। साइन का स्टैंड तो सीख जाए। चलिए तो सरल सूत्र लगाते हैं बच्चों हैं। कास थीटा का सूत्र, साइन कास टेन, कास का क्या है? आधार बटा का। वन प्लस साइन, साइन क्या है देखो नंबर 1 पर, साइन क्या है? कास क्या है?
बिल्कुल सीधा सीधा लगा रहे, अभी कुछ हम नहीं कर रहे। उसने काश लिखा, हमने सूत्र लगा दिया, आपने भी लगा दिया। अब देखो 4 पद हो गए, तो पहले इनका इलाज करना पड़ेगा। ये भिन्न बन गई, इनको चालू करो पहले। आधार को हमने ये लिख दिया है, ऊपर क्या था, आधार बटे कर्ण, नीचे इसके बटे 1 लघुत्तम कर्ण प्लस लंब प्लस ऊपर देखिए इसके बटे 1 लघुत्तम नीचे देखो 4 पद हो गए बच्चों, दूर दूर और पास पास। चले देखिए, आधार बटा, एक बार लिखे दे रहे, आधार बटे कर्ण इंटू, ये पलट जाएगा, कर्ण बटे कर्ण प्लस लंब प्लस, आगे देखो कर्ण प्लस लंब बटे कर्ण इंटू, पलट जाएगा कर्ण बटे आधार। अगर आप देखोगे तो कर्ण से ये आ गया आपका, एक बार लिख दो, आधार बटे कर्ण प्लस लंब, कर्ण प्लस लंब बटे आधार, ये आ गया बच्चों। अब देखिए, अब आप जानते हो क्या करेंगे, ये सेम पद मिल रहे हैं तो क्या करेंगे, इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे, इसके संयुग्मी का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, बुद्धिमान विद्यार्थी होगा, वो आरएचएस जहां जाना उससे पूछ लेगा कि भैया तूने बताया, तूने कान में वाय मंत्र कहाँ जाना था, 2 से क्या है 1/, कास क्या है, आधार बटा 2 से क्या मतलब, से का सूत्र था कर्ण बटा आधार। ये कह रहा सर बटे में आधार आ गए, क्या आ गए, बटे में आधार आ गए। हम नहीं कह रहे, जहां जाना है वो कह रहा आधार, वो वाली ट्रेन पकड़ के आया तो आए पियो ना आए नहीं पियो, कौन कह रहा, जहां जाना है वहां से आया फोन, आधार चाहिए, आधार तो है, आधार नहीं है, यहाँ आधार बनाओ, कब बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग होता है, तो यहाँ तुम्हें आधार चाहिए तो कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग, कर्ण वर्ग माइनस तब आधार वर्ग आएगा। तो यहाँ पर इसके संयुग्मी गुणा करो, फटाक से आ जाएगा। हर के संयुग्मी गुणा कर रहे हैं, कर्ण माइनस लंब, कर्ण माइनस लंब, देख लीजिए नीचे वर्गांतर लग गया। अब जगह नहीं थी बच्चों, हमने लिखा नहीं है, आप जानते हो आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो चूंकि तुम्हें जो ट्यू सेक का सूत्र है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार ये चाहिए, आधार बटे में आएगा तो सेक मिल सकता है, ये आंसर उत्तर बता रहा। तो आधार जी आधार है, यहाँ आधार नहीं था तो आधार नीचे कब आ सकता था, आधार लंब कर्ण से जाओ पूछो आधार कब आएगा, तो ये कह रहा कि सर लंब वर्ग उस तरफ ले जाओ, कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग होगा तो आधार वर्ग आ जाएगा, तो कर्ण वर्ग प्लस माइनस लंब वर्ग इसका कब मिलेगा, जब वर्गांतर कर दो, वर्गांतर माने संयुग्मी का गुणा कर दो, हमने कर दिया गुणा।
दोनों माइनस, दोनों प्लस, दोनों के वर्गों का अंतर। ऊपर है आधार इंटू कर्ण माइनस लंब। अब देख लीजिए, बराबर आधार इंटू कर्ण माइनस लंब बटे कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग क्या हो गया? आधार का वर्ग हो गया, ये हो गया। अब देखो, ये आधार से एक आधार कट गया, नीचे लघुत्तम आ जाएगा या कॉमन कह लो, आधार आ जाएगा। दिख रहा सबको? आधार कॉमन। अगले स्टेप पे चल रहे हैं, लिखें चल करके हम। यहां क्या बचेगा? कर्ण माइनस लंब बटे आधार। कर्ण लंब बटे कर्ण माइनस लंब बटे आधार। देखो यहां कर्ण प्लस लंब बटे आधार। कर्ण आधार समान है। ऊपर देख लीजिए, जब हर समान है तो अंश भी वही लिखना पड़ेगा आपको। लंब से लंब, कर्ण और कर्ण, दो कर्ण बोलो बटे आधार। कर्ण बटा आधार सेक थीटा। थीटा के जगह प्रश्न में ए चल रहा है। ये लग गया। तुम कहो सर और लगाओ तरीके और। अब देखो, समझा दें, आप कर सकते हो घर से। हमने कुछ नहीं किया, हमने पूरे का लघुत्तम किया। लघुत्तम किया, किया ना? तुम लघुत्तम मत करो, तुम यहीं शुरू कर दो। देखो कहां से ये कहां गए थे? आ गए थे। मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा? चलिए छोड़िए, इतना ही कर लो, छोड़ो, रहने दो। अब आरएचएस से कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आरएचएस। आरएचएस चलो, 2 सेके लिखा है। कौन हो जाएगा? छठा कि सातवां? आरएचएस से लगाओ जाके। 2 सेके लिखा है। सेक क्या होता है? 1 अपान कास, 2 बटा कास। अब कास का सूत्र लगाओ जाके। बटे में कास है, सेक लगा सकते थे, फालतू इतना टाइम खराब कर रहे हो। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो 2 कर्ण ऊपर आ जाएगा, आधार है ये है। अब इससे हमको जाना है कहां पर? देखो एक प्रश्न पीछे लगा चुके हैं, स्टेप देख करके चला सकते हो आप। जैसे प्रश्न अभी करके आए हो, जस्ट ये आया था, देखो आधार बटे में था। देखो ये आधार है, क्या है? कर्ण बटे आधार। 2 कर्ण बटे आधार, गौर कर लो क्या लिखा? 2 कर्ण बटे आधार। फिर देखो 2 कर्ण बटे आधार लिखा है। अब इससे वापस जाएंगे, वहां पर पॉइंट पकड़िएगा। ये था 2 कर्ण बटे आधार। इसके बाद कहां चले जाएंगे? यहां पर क्या लिखेंगे? कर्ण माइनस लंब और कर्ण प्लस लंब। लंब लंब कट जाएगा, कर्ण कर्ण, 2 कर्ण, 2 कर्ण लिखा था, तो ये स्टेप जाएगा ऊपर। फिर इसको अलग अलग तोड़ देंगे और फिर अलग अलग तोड़ दोगे, फिर वापस चले जाओ। आप समझ गए होगे। ये घर से कर लीजिए। क्या करोगे? घर से करके आओ। ठीक है, 6 तरीके बता चुके। 7वां तरीका बताते हैं आपको। देखो 7th मेथड। ये आपका प्रश्न लिखा है। क्या लिखा है? कास ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। बच्चों आपको याद दिला मैं,
इस तरह से कई बार प्रश्न मिलता है a+b। तो इस तरह के प्रश्नों को सरल करने का रास्ता एक बताया गया आपको है कि हर के संयुग्मी का गुणा कर देते हैं, संयुग्मी का, जी संयुग्मी माने बीच का चिन्ह बदल देते हैं। 1/1 + cos थीटा जैसे प्रश्न है तो हर के संयुग्मी का बीच का चिन्ह बदल के गुणा कर देते हैं अंश और हर में, और प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है ना। इसी तरीके से देखो ये प्रश्न लिखा बच्चों, हम क्या करते हैं, जो ये मेथड आपको सिखाया गया है इसमें क्या करेंगे, प्लस से बीच में माइनस कर दीजिए, हर के संयुग्मी का गुणा कर देंगे, है ना। तो करें संयुग्मी गुणा, देखो ना बच्चों क्या आ जाता है, इंक चेंज कर दें, बीच का चिन्ह प्लस है, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक बच्चों। जो अंश में किया वही हर में किया, हर के संयुग्मी का बीच का चिन्ह का गुणा, बीच का चिन्ह बदल दिया, गुणा कर दिया, जो अंश में किया वही हर में किया। अब देखो बच्चों क्या हो जाता है, अब आप देखोगे तो नीचे दोनों प्लस में दोनों माइनस में, दोनों के वर्गों का अंतर आपको आता है सूत्र, तो वर्गांतर लगा दीजिए, नहीं तो गुणा कर दीजिए। अगर नहीं सूत्र आता है तो ये कौन सूत्र है, ये परत सूत्र, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा था तो a² - b² हो जाता है, a वर्ग माइनस b, एक बार दोनों पे वर्ग, बीच में अंतर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस आगे चले बच्चों, देखना क्या आ गया, ये 1 का वर्ग 1 हो गया माइनस साइन वर्ग, अब देखो बच्चों 1 - sin² थीटा क्या होता है, आप एक फार्मूला पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो, जिससे 1 - sin वर्ग, साइन वर्ग उस तरफ जाएगा अगर आपका, तो क्या बचेगा, cos वर्ग बच जाएगा, cos वर्ग बराबर 1 - sin वर्ग, तो 1 - sin वर्ग क्या लिख दोगे, cos वर्ग लिख दीजिए। चले नीचे आप लिख दोगे cos वर्ग, प्लस अब गौर कीजिए, एक cos एक वर्ग से कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बच्चों हटा दें हम थोड़ा सा, आप समझ गए होंगे, बराबर क्या आया, एक cos कट गया है, 1 - sin बटा cos है, प्लस 1 + sin बटा cos है। अब बच्चों इसी को आप लघुत्तम लेके हल कर सकते हो, लघुत्तम लेकर जाओ, इसी को सीधे ऐसे कर सकते हो, देखो एक बार 1 बटा cos लिख दो, एक बार माइनस sin बटा cos लिख दो, दोनों बटे अलग अलग लिख सकते हो, एक बार 1 बटा cos लिख दो, एक बार sin बटा cos लिख दो, लिख सकते हो ना, देखो ये कट गया, 1 बटा cos क्या आ गया, 2 बटा cos, अब cos जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, सेक हो गया ना, यही आंसर हो गया आपका, यही RHS हो गया। ठीक बच्चों, इस प्रकार से बच्चों आप देख रहे हो कि कितने तरीके लगे, 7 तरीके बता दिए आपको, और तरीके, हाँ और तरीके, बहुत तरीके हैं बच्चों, कई ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों को बच्चों आप जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो, बशर्ते क्या है, आपको फार्मूले पता होने चाहिए, क्या पता होना चाहिए, फार्मूले पता होना चाहिए। ठीक बच्चों, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे।